चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम का मिशन मरुधरा। राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2500 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। नौरंग देसर में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसभा के जरिए 30 विधानसभा सीटों को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं 4 लोकसभा सीटों को साधने का भी मेगा प्लान यहां पर तैयार किया जा चुका है। 3:30 बजे बीकानेर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दोपहर 3:30 बजे बीकानेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 30 विधानसभा सीटों को यहां पर साधेंगे पीएम मोदी और साथ ही 4 लोकसभा सीटों को भी साधने का मेगा प्लान लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच आपको बता दें कि 3:30 बजे आज बीकानेर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो योजनाएं हैं 2500 करोड़ की योजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम का मिशन मरुधरा शुरू हो चुका है। 3:30 बजे बीकानेर पहुंच जाएंगे। राजस्थान के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान को कई बड़ी सौगातें आज मिल सकती हैं और साथ ही नौरंग देसर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर पहुंच चुकी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच चुके हैं और साथ ही तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वे पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है इस वक्त बीकानेर पहुंच चुके हैं और कुछ के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्थान की उत्तर पश्चिम सीमा से जो एक्सप्रेस वे निकलने वाला है अमृतसर जामनगर कॉरिडोर का आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री, जिसको लेकर राजस्थान वासियों में बेहद उत्साह। 5 जिलों को राजस्थान के जोड़ेगा। हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों से गुजरेगा ये हाईवे। वहीं अब जनता को यहां पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। जो लोग यात्रा करते हैं इन रूट से उनके समय में यहां पर बचत होगी और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होता यहां पर दिखाई दे रहा है। तमाम जो सीटें हैं 4 लोकसभा सीटें जो हैं उसके साथ ही जो तमाम सीटें उन्हें साधने की यहां पर प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरविंद पालावत। अरविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:30 बजे बीकानेर की धरा पर पहुंचेंगे और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? कौन कौन से वो दिग्गज है बीजेपी के जिनके आने का सिलसिला लगातार जारी है? बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो तमाम जो बड़े राज्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, प्रदेश प्रभारी आनंद सिंह है, सह प्रभारी विजया भास्कर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं इनका आने का सिलसिला है वो यहाँ पर पहले से ही तैयारी हो चुका था। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ करीब 3 दिन से साथ ही अन्य यदि मुद्दों की हम बात करते हैं तो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर लगातार थे। इसके साथ ही फिलहाल अब ताजा अपडेट ये है कि जो राज्यपाल है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और राज्यपाल की प्रदर्शनी होगी वहाँ पर भी पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो उनका रहेगा। राज्यपाल इस वक्त, मैं एक और जानकारी दी कि राज्यपाल इस वक्त है बीकानेर में पहुंच चुके हैं, बीकानेर नाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहाँ से लक्ष्मी विलास जो होटल है वहाँ पर उनके पहुंचने का जो कार्यक्रम था वो वहाँ पर हो चुका है। और अब जिस तरीके से आने वाले समय में उसके बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में और अन्य जो कार्यक्रम हैं तो सबसे पहले प्रदर्शनी स्थल पर भी जाएंगे जहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित होंगे और उसके बाद में सभा स्थल पर जाएंगे। जी अरविंद, एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मरुधरा में आना एक तरह से शंखनाद है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में क्या कुछ समीकरण राजनीति के वहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल देखिए, यदि हम बात करें बीकानेर संभाग की तो बीकानेर संभाग का अपने आप में बेहद खास संभाग है क्योंकि यहाँ पर 24 विधानसभा सीटें हैं, 4 जिले हैं और ऐसे में लोकसभा की यदि बात करते हैं तो लोकसभा की स्थिति बेहद अच्छी है। 3 लोकसभा क्षेत्र हैं और तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी हैं वो वहाँ पर विधायक जो है उनके बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है बीकानेर के सांसद हैं, उसके साथ राहुल सत्ता हैं, नीलाल सिंह मेघवाल हैं, तो तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास है। हालांकि विधानसभा की यदि हम बात करते हैं विधानसभा में इसलिए वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। राज्य में बात करते हैं तो 24 सीटें हैं, 24 सीटें जो हैं
वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 10 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास, जबकि 11 कांग्रेस के पास, 2 पीपीएम और 1 पर जेडीयू जो है वो यहाँ पर साबित है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोड़ा है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण निश्चित साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे और इन 24 का अधिकतम जो सीटें हैं किस तरह से यहाँ पर हासिल की जाए, इसको लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसका ये जोड़ा काफी महत्वपूर्ण है। बीकानेर अपने आप रियासतकालीन यदि लोग से हम बात करते हैं तभी से काफी महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर रहा है, और ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोड़े का कितना जो है। तो चलिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर लेकिन ये 3:30 साफ है कि बजे जहां जो जहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां पर पहुंचेंगे। स्थानीय जो सीटें हैं उनको साधने की पूरी कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। वही अरविंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, ऐसे में चुनावी जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे, क्या कुछ माहौल इस वक्त वहां पर लोगों में नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से किस तरह का उत्साह जो है वहां दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं यदि बीकानेर से और नोरंग देसर वाली सड़क की यदि बात करता हूं तो बीकानेर से और नोरंग देसर की जो दूरी है वो करीब 20 किलोमीटर के आसपास है, और तमाम जगह पर पोस्टर है, बैनर्स हैं, वो होर्डिंग्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। स्थानीय नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो किया जा रहा है, और लगातार अलग अलग जिलों से जो बसें हैं उनका भी आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं या विधायक प्रत्याशी या जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है वो तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने समर्थकों को लेकर के नोरंग देसर में सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। सभा स्थल इसलिए महत्वपूर्ण है, पहले वो प्रदर्शनी स्थल पर जाएंगे और प्रदर्शनी स्थल से सभा स्थल पर आने का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो ऐसे में आने वाले कुछ देर बाद में, जब क्योंकि करीब आधे घंटे का आसपास का जो समय है वो प्रदर्शनी स्थल पर गुजारेंगे, जहां पर तमाम जो लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है वो आयोजित होंगे, और उसके बाद में सभा स्थल पर आएंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में ये जो जनसमूह होगा उसको यहाँ पर संबोधित करने का कार्यक्रम है। करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर तय किया गया था। इससे पहले जब अजमेर संभाग में जब सभा हुई तो उसमें भी एक अपार जनसमूह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि एक बड़ी जो तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और अभी फिलहाल यदि अभी मैं सभा स्थल की बात करूँ तो अभी से लोगों का जो जुटना है का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे की सीटों पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी नज़दीक से वे देख सकें, उसके लिए लगातार जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। सुबह करीब 8 बजे से ही लोगों के पहुँचने का सिलसिला है सभा स्थल पर वो शुरू हो चुका था। अलग अलग जिलों से लोग आने शुरू हो चुके थे, और शाम करीब 5 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुँचेंगे उस वक्त ये माना जा रहा है कि एक बड़ा जनसमूह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होगा। जी बिल्कुल अरविंद, और यहाँ पर आपने बात करी विकास कार्य और शिलान्यास की, लोकार्पण की। ऐसे में 2500 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका विकास, उनका जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 24,300 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो यहाँ पर बीकानेर को देंगे। इसमें जो सबसे बड़ी सौगात जिसको माना जा सकता है बीकानेर या बीकानेर के साथ ही पूरे राजस्थान के लिए, वो है अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे अपने आप इसलिए खास है क्योंकि जब पूरी तरह से एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, फिलहाल 502 किलोमीटर का जो लोकार्पण है राजस्थान में वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जब ये पूरा एक्सप्रेसवे यहाँ पर तैयार होगा और तो करीब 230 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहाँ पर अमृतसर से जामनगर की है वो घट जाएगी। इसके साथ ही करीब 11 घंटे का जो रास्ता है वो यहाँ पर कम होगा, यानी कि जो एक बेहतर कनेक्टिविटी है वो कई शहरों और कई राज्यों को यहाँ पर जोड़ेगी। यानी राजस्थान से लेकर के और गुजरात तक की हम बात करें, पंजाब तक की बात करें तो तमाम जो राज्य हैं वो यहाँ से जुड़ेंगे। इसके साथ ही यदि राजस्थान और गुजरात दोनों की यदि कनेक्टिविटी की बात करें तो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, तमाम जो राज्य हैं वहाँ से बीकानेर और गुजरात की जो कनेक्टिविटी है उसमें भी काफ़ी सुधार होगा। देखिए ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है, और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का मतलब होता है कि आसपास की जो कॉरिडोर्स, आसपास की जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं उसको इस कॉरिडोर से जोड़ा जाता है। वहां से लिंक रोड्स निकाली जाती हैं और उसको एक्सप्रेसवे पर ला करके जोड़ा जाता है। इसका एक बड़ा फायदा होता है कि जितना भी आर्थिक विकास है वो उस क्षेत्र को मिल सके। ये एक अपने आप में कोशिश है, वो तमाम जितने भी एक्सप्रेसवे होती हैं उसका होता है। और जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार होगा तो बड़ा एक लाभ है वो यहाँ पर आम जनता को मिलेगा, क्योंकि आर्थिक उन्नति है वो यहाँ से होगी, औद्योगिक उन्नति है वो यहाँ से होगी। ना केवल आर्थिक और औद्योगिक उन्नति बल्कि पर्यटन को जो बढ़ावा है वो भी यहाँ से एक
एक मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में यदि बात करें, अमृतसर से जब हम रवाना होते हैं और जामनगर तक जब हम पहुंचेंगे तो कई जो पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो वहां पर होते हैं। बीकानेर की यदि हम बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में सभा करेंगे, तो बीकानेर अपने आप में आध्यात्म का केंद्र है। करणी माता जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो यहाँ पर है, इसके साथ ही कोलाय जो है वो यहाँ पर है, और कपिल मुनि जो सरोवर है वो यहाँ पर है। तमाम जो बड़ी जो धार्मिक स्थल है वो यहाँ पर है। अमृतसर की यदि बात करें तो गुरुद्वारा से लेकर के और गुजरात तक की यदि बात करते हैं तो वृंदावन जैसे जो धाम है वो भी यहाँ पर राजस्थान और गुजरात और पंजाब, हरियाणा तमाम जो जगह हैं वहाँ के धार्मिक स्थल जो हैं वो अपने आप में यहाँ से एक रास्ता जो है वो उनको वहाँ पर मिल जाएगा, यानी एक सुगम कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर होगी। और आप देखिए जहाँ पर भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो डेवलपमेंट तभी होते हैं जब वहाँ की रोड कनेक्टिविटी है वो बेटर होती है। यदि रोड कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो कम होता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर के और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का उद्घाटन किया है तो वो अपने आप में बेहद खास है। वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है, साथ ही डेवलपमेंट के साथ ही रोजगार के साधन है वो भी ऐसी स्थिति में बढ़ते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे, जिसमें बीकानेर का लोकार्पण और शिलान्यास की, तो इस बीच में बिजली क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है उसका भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। क्या है ये प्रोजेक्ट और क्या इससे फायदा मिलेगा? देखिए, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट करीब 11,000 करोड़ रुपए का एक पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर लगाया गया है, और ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है क्योंकि देखिए आप देखिए कि राजस्थान हो या पूरे देश में कोयले की जो कमी है वो यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में अब ये कॉरिडोर अपने आप में, या ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको डेवलप करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर हो रही है। करीब 11,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, और इस प्रोजेक्ट के ट्रांसमिशन का पहला जो चरण है उसका यहाँ पर उद्घाटन होगा, जिसके माध्यम से 6 गीगावाट के आसपास जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो यहाँ पर एकीकृत की जा सकेगी। राजस्थान और देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ पर ताप विद्युत उत्पादन है वो होता है, वहीं यदि हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा उत्तरी क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो पानी से जो बिजली उत्पादन है वो वहाँ पर होता है। तो ऐसी स्थिति में ताप और जल इन दोनों के बीच में संतुलन का काम करने के लिए ये जो ट्रांसमिशन है इसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, और अपने आप में ट्रांसमिशन जब पूरी तरह से यहाँ स्थापित हो जाएगा तो करीब 8 गीगावाट के आसपास जो सौर ऊर्जा है उसका भी यहाँ पर जो दूसरा प्रोजेक्ट है करीब 1100 करोड़ का वो भी यहाँ पर जब शुरू हो जाएगा तो एक बड़ा लेवल पे जो सौर ऊर्जा है वो यहाँ पर मिल सकेगी, जिसके कारण जिस तरह से लगातार कोयले की दिक्कत आती है उन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं एक हल करने की जो कोशिश है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू राजस्थान में यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है, अपने आप में गर्म प्रदेशों की यदि गिनती की बात की जाती है तो उसमें राजस्थान का नाम आता है। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, ये जो तमाम जो जिले हैं वहाँ पर इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के सरकारें लगातार प्रयास करें, और उसी कड़ी में ये एक और महत्वपूर्ण काम है वो यहाँ सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो इसका आने वाले समय में एक बड़ा लाभ जो है वो बिजली विभाग और बिजली के माध्यम से एक बड़ा जो लाभ है वो यहाँ पर प्रदेशवासियों को मिल सकता है, और बिजली की जो कमी है वो भी यहाँ पर दूर होगी। क्योंकि यदि दोनों ट्रांसमिशन के बीच में संतुलन यहाँ पर बैठता है, जो पानी से चल रहे हैं और जो ताप से चल रहे हैं, तो ऐसे में यदि दोनों के बीच में संतुलन बैठता है तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी एफिशिएंसी की यदि हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। जी अरविंद, अगर सामरिक दृष्टि से बात की जाए तो बीकानेर अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, उसको लेकर जो है क्या कुछ योजनाएं हैं आज की? जी देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामरिक यदि दृष्टि से हम बात करते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं और सामरिक महत्व की यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से कई जो बड़े कार्यक्रम हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सामरिक क्षेत्र में यहाँ पर लाए जा रहे हैं। लेकिन बीकानेर सामरिक महत्व की यदि बात करते हैं तो करीब 168 किलोमीटर की जो रेखा है, सीधी रेखा पाकिस्तान से लगती है, यानी पाकिस्तान, बीकानेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, करीब 168 किलोमीटर की सीधी रेखा वहाँ पर है। तो ऐसे में क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, यहाँ से एक जो आतंकवाद पर एक बड़ा जो हमला है वो यहाँ प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उसका सीधा संदेश वो जो पाकिस्तान तक भी पहुँचता है कि उस जिले में जहाँ पर पाकिस्तान से सीमा लगती है वहाँ पर पहुँच कर प्रधानमंत्री एक बड़ा मैसेज देने के प्रयास है वो यहाँ से करेंगे। साथ ही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, तो इस तरह की जो रेंज है उनको बढ़ाने के लिए आने वाले समय में हो सकता है कि केंद्र सरकार के जो कई प्रोजेक्ट्स हैं वो बीकानेर में यहाँ पर आएँ, और रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा जो काम है वो यहाँ बीकानेर हो, जैसलमेर हो, सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर एक बड़ा काम है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन सामरिक दृष्टि से यदि हम बीकानेर की इस वक्त की यदि बात करते हैं तो एक बड़ा मैसेज जो है वो पाकिस्तान के पास भी जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तौर पर आतंकवाद के
खिलाफ बीकानेर की धरती से हमला बोलेंगे। जी।